अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमने परचेस ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया बच्चों। अब उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। बॉस लिमिटेड परचेस असेट्स। एक पहले यहाँ पे हमारी क्लैरिटी हो गई कि हमने क्या परचेस किया बच्चों, असेट्स। चार पॉसिबिलिटी है, या तो असेट करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या तो अंडर राइटर से सर्विस लेते हैं, या तो प्रमोटर से, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने क्या परचेस किया, असेट्स। कितने का किया है बच्चों, 9,90,000। और किससे किया है, भगत से। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ परचेसिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी। परचेसिंग कौन है, बॉस लिमिटेड, ठीक है। सेलिंग कौन है, भगत। कितने का हमने परचेस किया, यानी कि परचेस कंसिडरेशन, परचेस प्राइस कितना है हमारा, 9,90,000 है, ठीक है। तो ये मेरी बच्चों क्लैरिटी यहाँ पे हो गई। आगे बढ़िए बच्चों, इन्होंने कैसे पेमेंट किया वो मेंशन किया है। पेमेंट वाज मेड, लॉजिक है, 9,90,000 का असेट परचेस किया तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। हमने ये खरीदा तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको डिबेंचर देंगे ₹100 के ईच के, ठीक है। तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे ऐसा बता सकता हूँ मेरा काम आसान हो गया कि मुझे यहाँ पे कैश नहीं देना है, क्या देना है उनको सामने, नंबर ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर इश्यू करना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने और एक चीज मेंशन की है, पास जनरल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर इश्यू एट पार, यानी कि अगर ये डिबेंचर 100 का होगा तो क्या होगा आप मुझे बताइए, ठीक है। मींस उसका जनरल एंट्री पास कीजिए। एट प्रीमियम एट 10%, अगर यही डिबेंचर 110 के होते हैं, 100 + 10 रुपीज प्रीमियम, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। और एट डिस्काउंट 10%, यानी कि 90 + 10, ठीक है। अगर यही डिबेंचर 90 + 10 के होंगे तो आप क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे आप मुझे बताइए, ठीक है। तो बच्चों अलग अलग केस में हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और आप कौन समझेंगे कॉन्सेप्ट। डन। सबसे पहले बच्चों अपना इतना फंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर में। डन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही कॉन्सेप्ट में हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद हो तो, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। क्या है बच्चों, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। हमने कितने का परचेस किया, 9,90,000 का। इश्यू प्राइस अगर एट पार है तो इश्यू प्राइस कितनी है, 100। अगर एट प्रीमियम हो तो 110 और एट डिस्काउंट हो तो 90। क्लियर। जैसे बोलूंगा अलग अलग केस में मेरा अलग अलग बच्चों होगा नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अगर एट पार है, एट पार का कैसे बच्चों, तो ऐसा बोल सकता हूँ इश्यू प्राइस मींस 990 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 9,900, ठीक है। अगर एट प्रीमियम है बच्चों तो 990 डिवाइड बाई 110 करूं तो बच्चों मेरा कितना आएगा, 11,000 आएगा, 9,000 सॉरी, ठीक है। और एट डिस्काउंट है बच्चों, एट डिस्काउंट है तो 990 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस कितना है 90, तो ये 11,000 हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गए एट पार के, एट प्रीमियम के, एट डिस्काउंट के। तो बच्चों जनरल एंट्री से मेरा थोड़ा काम क्या हो जाएगा आसान, ये करना जरूरी है, इसके बिना सम्स नहीं होगा, ठीक है। एट पार चलो हो जाएगा लेकिन एट प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं होगा, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परचेस प्राइस डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। एट पार हो तो 100, प्रीमियम हो तो 110 एंड डिस्काउंट हो तो 90। क्लियर। अब बच्चों जनरल एंट्री पास करें उसमें नंबर 1 केस, ठीक है, एट पार का। सबसे पहले बच्चों हम असेट परचेस करते हैं, तो असेट परचेस करने का एंट्री क्या होता है, सीधी बात है धंधे में क्या आ रहा है, असेट्स असेट आते हैं तो क्या होता है, डेबिट। क्योंकि 11 के बच्चे हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एंट्री के रूल पता है, ठीक है। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, भगत को। लॉजिकली जिसको पेमेंट करना है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट टू भगत अकाउंट। कितने का असेट है, 9,90,000, 9,90,000। क्लियर बच्चों। दूसरा केस, अब पेमेंट की बात है और पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम उनको, डिबेंचर के फॉर्म में। ये क्रेडिट था, अब भगत डेबिट हो जाएगा, भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, क्योंकि हम उनको डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है इसलिए क्या होगी, क्रेडिट। क्लियर। बच्चों कितने का डिबेंचर है, 100 का। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो 9,900। जैसे बोलूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिकली 9,90,000 आएगा, 9,90,000 आएगा। क्लियर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कौन सा केस हुआ, एट पार का, ठीक है। एट पार में बस ये होता है, एट प्रीमियम है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा सिक्योर्ड प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट है तो ये एंट्री में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट। अदरवाइज ये एंट्री सेम हो, ये एंट्री मेरा क्या रहने वाला है बच्चों, फर्स्ट एंट्री ईच एंड एवरी केस में सेम ही रहने वाला है। अगर यही केस बच्चों फॉर एग्जांपल मेरा प्रीमियम का होता तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करता, तो बच्चों ये एंट्री चेंज होके
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में बच्चों एंट्री हो जैसा हो जाता, भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम 10 रुपीज, फेस वैल्यू 100, टोटल 110। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखो प्रीमियम में कितने डिबेंचर थे? 9000। कितने थे बच्चों? 9000। ठीक है, अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 9,90,000। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 90,000। क्लियर? ऐसा बोलूंगा कि मेरा प्रीमियम वाला केस सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रीमियम नंबर ऑफ डिबेंचर क्यों फाइंड करना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं होते तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं आप मुझे बताओ। 9 लाख लाइट चलो मैं लिख देता, लेकिन ये दोनों का बाइफर्केशन कैसे करता है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ डिबेंचर कंपलसरी फाइंड करना जरूरी है। प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में एट पार में चलेगा। ठीक है, लेकिन भाई मेरा समझाना फर्ज है, इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने साथ साथ में आपको समझा दिया। क्लियर? अगर बच्चों यही केस अगर डिस्काउंट की होती तो क्या होता वो भी समझा दूं। अगर यही बच्चों डिस्काउंट होता तो आपको पता है डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे बच्चों मेरा एंट्री सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। बुकड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कितने डिबेंचर चेक कीजिए? 11,000। यहाँ पे मैंने लिख लिया डिबेंचर 11,000। फेस वैल्यू कितना था? 100। डिस्काउंट कितना था? 10। ये कितना हुआ? 90। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 इंटू 90, तो ये हो जाएगा बच्चों 9,90,000। क्लियर? 11,000 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1,10,000, और ये हो जाएगा बच्चों 11 लाख। कितना हो जाएगा? 11 लाख। क्लियर? डन। तो ये बच्चों कौन सा कंसेप्ट हुआ? अपना डिस्काउंट। बस कॉन्सेप्ट समझनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने हैं, और साथ साथ में एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट की क्या करनी है बच्चों? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आती है, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर में कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बच्चों वर्किंग नोट किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको तुरंत उसका आंसर दे देंगे बच्चों। देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों परचेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन रीड करो बच्चों। Neon Limited purchase assets worth 18 lakh, 18 लाख का असेट परचेस किया एंड took over liability of rupees 2 lakh of Zenith Limited। Neon Limited परचेसिंग कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें वो क्लैरिटी मिल गई। उन्होंने जेनिथ लिमिटेड को परचेस किया है, उसका बिजनेस परचेस किया। ठीक है ना, तो उन्होंने असेट 18 लाख का परचेस किया और लाइबिलिटी कितने का परचेस किया बच्चों? 2 लाख का। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बच्चों इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिख ले परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी कौन है बच्चों? नियॉन। ठीक है, सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी कौन है? जेनिथ। ठीक है, कितने का असेट लिया? 18 लाख का, और लाइबिलिटी कितने का टुक ओवर किया? 2 लाख का। ठीक है, ये असेट और लाइबिलिटी की बात हो गई। हमें तो जानना है कि नियॉन ने जेनिथ लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, जो नेक्स्ट लाइन में बोल दिया है। फॉर परचेस प्राइस कंसिडरेशन, प्राइस या कंसिडरेशन दोनों का मतलब सेम है, ऑफ रुपीज 15 लाख। क्लियर? यहाँ पे हमें जो चीज चाहिए थी मिल गई कि परचेस प्राइस है वो कितने का है? 15 लाख का। उसका मतलब क्या हो बच्चों? नियॉन लिमिटेड को, जेनिथ लिमिटेड को 15 लाख रुपीस पे करने हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इसके बाद हमें देखना है कि पेमेंट किस तरह करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है बच्चों, नियॉन लिमिटेड यानी कि परचेसिंग कंपनी पेड अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज 3 लाख। ये 15 लाख में से वो बोल रहे हैं कि मैं आपको 3 लाख रुपीस का है ना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा। क्या दे दूंगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके नाम पे कर दूंगा तो 3 लाख आपका वो हो जाएगा पेमेंट। अब 15 में से बचे कितने बच्चों? 12 लाख। आगे देखिए, द बैलेंस वाज, बैलेंस का मतलब 12 लाख, द 12 लाख वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर। हम आपको डिबेंचर देंगे, उसका फेस वैल्यू है 100 एट अ प्रीमियम 20%, यानी कि बाकी का 12 लाख है उसका फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 20% का मतलब 20 रुपीज। हम आपको इतनी अमाउंट का क्या कर देंगे बच्चों? हम आपको डिबेंचर इश्यू कर देंगे। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों स्किप मत करना। ठीक है, 15 लाख में से 3 लाख बिल ऑफ एक्सचेंज, बाकी का 12 लाख का डिबेंचर, वो भी प्रीमियम के साथ। हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चों हम जनरल एंट्रीज कर देंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मुझे समझाना है, वो नोट समझा देता हूँ। ठीक है,
अब बच्चों आपको पता है कि मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या फाइंड करते हैं अपन, नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। क्या रहता है बच्चों, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। बच्चों हमने डिबेंचर की अमाउंट कितनी पे करनी है, 12 लाख। तो ऐसा बोलूंगा मेरा परचेस कंसिडरेशन 12 लाख है, 3 लाख तो उसमें से कौन सा हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। और इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू और प्रीमियम को मैं दोनों को इंक्लूड करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 120। कितना हो जाएगा, 120। तो ऐसा बोलूंगा 12 लाख डिवाइड बाय 120 करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 आएगा। यस, तो मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होने वाला है बच्चों, 10,000। क्लियर, डन। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ बच्चों, जनरल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। अब बच्चों सबसे पहले परचेस ऑफ बिजनेस का एंट्री करें। हमने बिजनेस खरीदा है तो उसका एंट्री, ठीक है, डन। हमने बिजनेस में क्या क्या खरीदा बच्चों, चेक कीजिए। असेट अकाउंट डेबिट, असेट आया, यस, असेट अकाउंट डेबिट, असेट ऑलवेज डेबिट होती है। टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी एक्सेप्ट की, टू लायबिलिटी। टू किसको पेमेंट देना है, वेंडर को। वेंडर का मतलब सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी कौन है, जेनिथ, ठीक है। तो असेट टू लायबिलिटी टू जेनिथ, डन। अब बच्चों असेट कितने का है, 18 लाख का। कितने का है, 18 लाख का असेट से। लायबिलिटी कितने का है, 2 लाख। और जेनिथ, जेनिथ का मतलब वेंडर। वेंडर को कितने देने बच्चों, टोटल 15 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 15 लाख, ठीक है बच्चों। तो इतनी मैंने वर्किंग नोट कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, अब ध्यान से सुनना। आप देखो क्रेडिट का टोटल कितना है, 17। कितना है, 17। और डेबिट का टोटल कितना है, 18। ऐसा हो सकता है कभी, इसका 18 इसका 17, तो 1 लाख मिसिंग है। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो 1 लाख अगर क्रेडिट साइड पे मिसिंग है तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, कैपिटल रिजर्व। अगर यही चीज डेबिट साइड पे मिसिंग होती तो क्या बोलते हैं अपन बच्चों, गुडविल। तो ऐसा बोलूंगा कि जो डिफरेंस है वो अपना कैपिटल रिजर्व होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 कैपिटल रिजर्व। कितना डिफरेंस है, 1 लाख का। क्लियर बच्चों, यही चीज मुझे समझानी थी। याद रखना, पहले असेट, लायबिलिटी और वेंडर लिख लो, फिर देखो डेबिट साइड बैलेंस है तो गुडविल, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है तो क्या आएगा बच्चों, अपना कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट साइड कम था इसलिए मैंने क्या लिख लिया बच्चों, कैपिटल रिजर्व। क्लियर। इसके बाद बच्चों क्या होता है, पेमेंट की एंट्री। पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट बच्चों क्रेडिट था जेनिथ, आप डेबिट कर देंगे। जेनिथ अकाउंट डेबिट 15 लाख। टू बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज करे उसको बिल्स पेएबल लिखेंगे, कितने का, 3 लाख का। टू 11% डिबेंचर इश्यू करेंगे। टू 11% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। 15 में से 3 तो गया, बाकी का 12 बचा, उसका मैं क्या करना है बच्चों, हिसाब। यहाँ पे ऐसा बोलूंगा प्रीमियम 20 था और फेस वैल्यू 100 था। क्लियर बच्चों, प्रीमियम कितना था, 20 और फेस वैल्यू कितना था, 100। मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए थे बच्चों, 10,000। ये आ जाएंगे कितने, 10 लाख आ जाएंगे। 10,000 इंटू 100 और ये कितना आ जाएंगे बच्चों, 10,000 इंटू 20, ये हो जाएंगे 2 लाख। 10 + 2 + 3, क्रेडिट 15 डेबिट 15। तो ये हो गया बच्चों मेरा केस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। ये मुझे लगता है कि बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन पे फोकस करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो आपको और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आने के बच्चों चांसेस है, ठीक है। ये हो गया बच्चों अपना परचेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट।